आज मैं आपके लिए CUET PG का जो 2026 का दिस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो उसको मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उस 25 क्वेश्चन इस प्रकार है, मैंने चारों ऑप्शन हटा दिए हैं और करेक्ट ऑप्शन रखे हैं सिर्फ, ताकि समय का बचत हो। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि चारों ऑप्शन लेकर आऊंगा आपके सामने। द फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जिंक डिफिशियंसी इन इंडियन सॉइल। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 0.4 से 1.2 मिलीग्राम पर केजी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एनपीवी जो इसका यूज क्यों होता है। तो सबको पता है कि इसका यूज हम लोग करते हैं लेपिडोप्टेरेंस को किल करने के लिए। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HACCP। HACCP का फुल फॉर्म हो जाएगा हैजार्डस एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। CCP का फुल फॉर्म हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फेज ऑफ अ टिपिकल बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस साइकिल से थोड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि इस पर शायद ऐड किया है ये क्वेश्चन। इसका आंसर है कि prosperity, boom, depression and recovery, PBDR. Moving to the next question, which method is not part of written extension teaching। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए होंगे जिसका करेक्ट ऑप्शन है जो है चार्ट। Moving to the next question, what is the mode of action of imazathioper herbicide। इमिजाथ हाइपर herbicide का जो मोड ऑफ एक्शन होता है हम लोग पढ़े होंगे रेडी एंड रेडी ग्रुप में कि मोड ऑफ एक्शन क्या है सब सारे क्रॉप का। तो ये वहां से क्वेश्चन दिया गया है। इमिजाथ हाइपर का है ALS इनहिबिटर। व्हाट आर द 3 एलिमेंट ऑफ एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बेसिक मॉडल जो होते हैं उसमें 3 एलिमेंट थे। सबको पता है कि स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस, ये 3 बेसिक होने चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। व्हाट इज द स्पेसिंग ऑफ अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ गुआवा। गुआवा का हाइट क्या है ऑप्शन 2x1 मीटर का उसका स्पेसिंग होना चाहिए। व्हाट इज द पैरासिटोइड इरिसियाना एंड मेलोयूनिका। सॉरी प्रोनाउंसिएशन मेरा। the answer is neem parasitoid। What does the prokaryotic genetic system contain। prokaryotic system contain करता है DNA but not histone protein। which is a commonly eukaryote host used for cloning। cloning के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ऑप्शन होगा ईस्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1845 में आयरिश पोटैटो फेमिन आया था। व्हाट इज द कॉज। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन। ये तो जनरल क्वेश्चन है। व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर पल्प। तो सबको पता है कि एरो बोलते हैं उसको। पूसा सुगंधा 5 इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ व्हिच क्रॉप। आंसर है कि राइस की ये वैरायटी है। विंड स्पीड जो रिक्वायर्ड होगा क्या, कितने जो विंड मिल को चलाने के लिए, तो 15 से 20 ऐसे होते हैं, 10 से 15 इसमें करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। पूसा जैंट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ऑटोटेट्राप्लॉइड का बर्सी वगैरह के लिए। हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। द स्टीफेंस हेल्स प्लांट फिजियोलॉजी के फादर है यहाँ ऑप्शन के अनुसार स्टीफेंस हेल्स। फिजियोलॉजी पूछा है। रेड चीफ इज a famous variety of which fruit। Answer is apple। How many more tree can be planted in hexagonal as compared to a square system। 15% इसका आंसर होता है। BIS का पुराना नाम क्या है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पुराना नाम होगा, आप लोग देखते होंगे हम लोग कि ISI मार्क का वो जो बोलते हैं, तो वो इसका पुराना नाम है। नाइट्रोजन फिक्सेशन रेजिड्यू टिपिकली बिगिन इन पल्स क्रॉप। कितने दिन बाद ये शुरू हो जाता है। तो 15 दिन
उसके बाद सब ये शुरू हो जाता है। आते हैं बर्लो का मॉडल क्या था। तो बर्लो का मॉडल में था कि सोर्स होना चाहिए मैसेज चैनल एंड रिसीवर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैंडमाइजेशन इन फील्ड एक्सपेरिमेंट। रैंडमाइजेशन का क्या है, तो एरर को कम करने के लिए रैंडमाइजेशन करते हैं। पूसा मखमली इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। सो ओकरा की ये वैरायटी है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीआरआई स्टेज किस क्रॉप में हम लोग को देखने को मिलता है, तो वीट में देखने को मिलता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।